जय हिंद दोस्तों चाइना दुनिया में टेक्नोलॉजी थ्रेट के लिए सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से बदनाम। दुनिया के लगभग हर देश जिसके पास जो भी टेक्नोलॉजी है उससे चोरी करने का इल्ज़ाम चाइना के ऊपर हमेशा लगता रहा है। ऐसे में एक हथियार बना लिया, लेकिन अब वो हथियार जो वो टेक्नोलॉजी है और वो हथियार है वो भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। अब मैं उसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं और भारत ने उस हथियार से बचने के लिए क्या तैयारी शुरू की है या क्या तैयारी कर रखी है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन या आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। अब इस कंसेप्टर बैच की खास बात दोस्तों ये है कि इसमें हम आपको एनसीईआरटी लेवल की जीएस इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि पीटी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए और मेंस का भी मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए। साथ में हम आपको पीटी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी पीटी और अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए और क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं वो भी समझ में आ जाए। तो अब रही बात फीस की, तो दोस्तों इसकी फ़ीस हमने बहुत ज़्यादा इस नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ की है। किसी की भी पॉकेट पे असर नहीं पड़ेगा कुछ खास सा, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें जुड़िए और हमारे साथ आगे बढ़िए। दोस्तों असलियत में चाइना की जो बात कर रहा था वो चाइना की बात ये थी, यहाँ पर आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये प्लेन है H-20 बॉम्बर। अब ये जो H-20 बॉम्बर है ये चाइना का प्लेन है जो चाइना ने डिज़ाइन किया है। और ख़ास बात ये है कि चाइना ने इस प्लेन को डिज़ाइन करने के लिए अपनी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी। असलियत में ये एक कॉपी है और कॉपी है अमेरिका का B-2 बॉम्बर, अमेरिका का B-2 बॉम्बर। अब ये जो B-2 बॉम्बर है, इस B-2 बॉम्बर की खास बात ये कि और सबसे बड़ी बात कि एक तो लॉन्ग रेंज है, 11,000 12,000 किलोमीटर तक, 17 घंटे की उड़ान तक, और बहुत हैवी लोड ले जाने में कामयाब। भाई अमेरिका से उड़ा, सीरिया में बम गिराए और वापस अमेरिका चला गया, बीच में कहीं रुका ही नहीं, बीच में कहीं रुका ही नहीं। तो ये उसकी रेंज है और लोड हैवी बॉम्ब्स लेके जाता है, हालांकि मिसाइलें और दूसरी चीजें नहीं, लेकिन बॉम्ब्स लेकर जाने की इसकी खास बात है। इस B-2 बॉम्बर की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि असलियत में इसे रडार्स जो हैं वो पकड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए इनके ऊपर स्पेशल कार्बन फाइबर्स के पेंट किए जाते हैं जो मैक्सिमम रेडिएशन, जो रडार की मैक्सिमम रेडिएशंस होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। असलियत में पहले अगर आप समझें रडार का काम क्या है, तो दोस्तों असलियत में रडार में दो सिस्टम्स लगे होते हैं। एक रेडिएशन को एमिट करने वाला एमिटर और दूसरा होता है उसी को रिसीव करने वाला रिसीवर। जब एमिटर वेव्स को भेजता है तो वो वेव्स कॉन्टिन्यूसली जाती हैं। अगर बीच में कोई भी प्लेन वगैरह है इस तरीके से तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी, और वो जो रेज रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी उन्हें वो जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा और बताएगा कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट यहां पर उड़ रहा है, ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट यहां उड़ रहा है जो प्लेन हो सकता है। फिर उसकी स्पीड और सब चीजें मेजर करके पता लगा लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लेन है और इस टाइप का प्लेन है। अब नॉर्मली सोचकर देखिए, रडार की खास बात ये है, ये रिफ्लेक्टेड रेज, अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज हो ही ना, या फिर वो बहुत कम हो, या फिर बहुत लेस हो या कम हो, या फिर ब्लर हो, समझे, ब्लर इमेज क्रिएट करें, तो असलियत में रडार को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही रडार को कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जब तक रडार उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी और हालात खराब हो चुके होंगे, या फिर हो सकता है हमला हो चुका हो। यही चीज ये इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए या इसी टेक्नोलॉजी को यूज, यही टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसका मतलब क्या है? असलियत में सबसे पहले इस बॉम्बर्स को
इस तरीके से पेंट किया जाता है कि यहां से वो रेडिएशन टकरा के वापस ना जाएं बल्कि एब्जॉर्ब हो जाएं। और इसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी रे टकरा कर वापस ना जाकर किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। सोचकर देखिए, यहां से वापस जाने की जगह इधर टकरा जाए, उधर टकरा जाए, उधर घूम जाए, उधर घूम जाए, कैसे भी घूम जाए, लेकिन रिसीवर के पास ना जाए। रिसीवर के पास बहुत कम या ना के बराबर रेज जाए। ऐसी सिचुएशन में स्टिल्थ टेक्नोलॉजी काम आती है और सामने वाले रेडार्स को, सामने दुश्मन के रेडार को धोखा देने में सबसे ज्यादा नंबर 1 होती हैं। लेकिन असलियत में इसका अगला हिस्सा अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां मामला क्या है। अब यहां समझिए, अमेरिका ने यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करी। दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का कोई तोड़, यहां तक कि रशिया के पास भी ज्यादातर नहीं है। लेकिन अमेरिका के इस टेक्नोलॉजी को चाइना ने किसी तरीके से चोरी किया, डिजाइन से लेकर हर चीज को चोरी करके अमेरिका, चाइना ने BH-20 बॉम्बर बनाया और यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का से लेस है। अब यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यह रडार के काबू में नहीं आता है। हालांकि इंडिया ने इसका एक अल्टरनेट निकाला है और अल्टरनेट निकाला है OTH टेक्नोलॉजी, ओवर द होराइजन। OTH टेक्नोलॉजी, ओवर द होराइजन टेक्नोलॉजी। होराइजन कहां होता है? नॉर्मली मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जहां से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है और उससे नीचे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो लाइन जहां से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है, वही होराइजन है, वही होराइजन है। अगर आप ऊंचाई पे खड़े होते हुए दिखाई देंगे और सूरज, अगर आप नॉर्मली अगर आप यहां खड़े हैं तो सूरज यहां दिखाई देगा, अगर आप यहां खड़े हैं तो सूरज और ज्यादा पहले दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कभी कभार आप प्लेन में अगर ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, रात को नीचे को शाम के टाइम, शाम ढले टाइम में नीचे अंधेरा होता है, लेकिन जहां प्लेन उड़ रहा होता है वहां उजाला होता है, क्योंकि आप होराइजन से ऊपर उड़ रहे हैं। यही चीज यहां है। ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर बड़े बड़े रडार लगा दिए जाते हैं जो काफी दूर तक होराइजन से ऊपर भी प्लेन्स को चेक कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रहा, ये OTH काम कैसे करता है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरा जो कंसर्न है इस वीडियो को बनाने का, वो समझिए भारत की चिंता क्या है। भारत ने OTH टेक्नोलॉजी डेवलप करी और कहीं ना कहीं आपने लद्दाख में उसे लगा दिया, लेकिन उससे आगे सिचुएशन दोस्तों समझो। भारत की समस्या क्या है? भारत की यहां पर समस्या यह है कि असलियत में वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपके फाइटर जेट्स में नहीं है। आपके जो प्लेन्स या फिर फाइटर जेट्स हैं उनमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है। नतीजा ये कि जब वो OTH टेक्नोलॉजी से आप किसी भी प्लेन को पकड़ लेते हैं, किसी भी प्लेन को OTH टेक्नोलॉजी से पकड़ लेते हैं, तो ये तो बता देंगे कि कोई ना कोई प्लेन आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता। और समस्या क्या है, जब आपके फाइटर जेट्स, चाहे वो राफेल है, चाहे वो क्या नाम है, सुखोई हैं, चाहे वो मिग हैं, चाहे वो मिराज हैं, चाहे वो कोई से भी हैं, समझे। यहां पर जो भी प्लेन्स, मिराज, जगुआर, जो भी प्लेन्स आपके पास हैं, उन सभी प्लेन्स के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी समस्या क्या आती है? और यहां पर रडार्स आपके लगे हुए हैं। आपके फाइटर जेट्स भी रडार से ही तो काम करते हैं ना। रडार से देखेंगे, उसको लॉक करेंगे और फिर उसके ऊपर अटैक करेंगे। नहीं तो आपके फाइटर्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विजुअल रेंज के अंदर आने के बाद ही आप उस पर अटैक कर सकते हो। विजुअल रेंज पे आने के बाद ही आप उस पर अटैक कर सकते हो। अब सोच कर देखिए, आपका फाइटर जेट रडार की कैटेगरी में आ रहा है और सामने वाला दिखाई भी नहीं दे रहा, वो रडार की कैटेगरी में नहीं आ रहा, यानी वो रडार से कहीं पहले, यानी आपको देखने की एक लिमिट ही तो है ना, कुछ किलोमीटर, आपकी विजुअल रेंज में आने से कहीं पहले से आप पर हमला कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। यानी आपको नजर आने से कहीं पहले वो आप पर हमला कर देगा, तो हमारे फाइटर जेट्स यहां कमजोर पड़ेंगे और वो मजबूत पड़ेगा।
वो मजबूत पड़ेगा, उनके फाइटर जेट्स मजबूत होंगे और हमारे फाइटर जेट्स कमजोर होंगे इस मामले में। दूसरा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो H-20 फाइटर जेट जो है वो हमारे इस एरिया में घुसा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं होगी उसको पहचान कर उस पर हमला करके उसे रोक के उसे गिराने की। हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी या हमारी एयरफोर्स को वहां पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दूसरी, हमारी टेक्नोलॉजी, अब मानिए तुम अपने यहां आते हुए को तो पकड़ लोगे, ठीक है, हमारे वाले जो फाइटर जेट्स हैं वो जब किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे और उनमें अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है तो मामला क्या होगा? वहां पर भी तो एक कमजोरी ही नजर आएगी ना। ये सबसे बड़ी सिचुएशन है जो भले ही हमारे को कुछ एज दे रही, मतलब ये सिचुएशन भारत के लिए चिंताजनक है, चिंता वाली है कि भाई हमारे देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और देखो दुनिया में अगर गिने चुने एक आधे देश के पास ये, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल टेक्नोलॉजी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चाइना इस चीज़ का सही दावा कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना ने इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो प्लेन्स हैं उनका टेस्ट लद्दाख के अंदर किया है। अभी जो वॉर एक्सरसाइज हुई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, उसके ऊपर टेस्ट किया है। और अगर ये टेस्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है भारत के लिए। अब फिर भी भारत ने कुछ ना कुछ तैयारी इस मामले में ज़रूर कर रखी होगी। वो तैयारी क्या है, कैसी है और बारीकियां तो हमारी एयरफोर्स ही जानती है। लेकिन हाँ, ये एक चिंता का विषय है, इस वेपन से या इस इक्विपमेंट से डर के रहना, या यूं कहें एक चिंता तो बनी ही रहेगी। डर तो खैर सकते ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है डरने का, लेकिन फिर भी एक चिंता बनी रहेगी कि इससे कैसे निपटा जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी एयरफोर्स इसकी कोई ना कोई काट या इसकी तोड़ निकालने की तैयारी में है या तैयारी कर ली होगी। तो दोस्तों, बाकी जैसा भी होगा, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।